हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर। तो हमारे आज लेक्चर अटेंड करेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं एंड ये आता है बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। बाईफेजिक क्या होती हैं? बाईफेजिक लिक्विड वो होता है द लिक्विड प्रिपरेशंस हैविंग टू फेजेस एज टर्म एज बाईफेजिक लिक्विड्स। बाई मीन्स क्या होता है? लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर क्या आता है? मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक में आता है ओनली वन फेज से मिलकर बने हुए लिक्विड्स, एंड बाईफेजिक में आता है टू फेज से बने हुए। लाइक एग्जांपल होते हैं इनके सस्पेंशन एंड इमल्शंस। ओके फ्रेंड्स, तो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बने होते हैं सस्पेंशन और इमल्शन। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं सस्पेंशन। हम यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है एंड इसकी क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन एंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड क्लासिफिकेशंस और इसकी प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। तो आज की वीडियो में यही रहेगा हमारा। तो हम पहले डिस्कस करेंगे सस्पेंशन क्या होता है। ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं इन लिक्विड मीडियम्स। उनकी रेंज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर्स। आपने देखा होगा एक लिक्विड होती है जो आपकी सिरप वगैरह आती हैं, उसमें जो फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, देखे होंगे आपने, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्पर्स फेज में होते हैं, देखे होंगे आपने, बिखरे बिखरे से जो होते हैं, वो हमारा सस्पेंशन होता है। किस में होता है? वो लिक्विड में होते हैं। ओके, लाइक सॉलिड पार्टिकल एक्ट है वो डिस्पर्स फेज में होते हैं, लिक्विड व्हीकल एक्ट है वो कंटिन्यूस फेज में होते हैं। सस्पेंशन आर नीड फॉर ओरल यूज, पेरेंटल यूज एंड एक्सटर्नल यूज। क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन की क्वालिटी देखते हैं कुछ। इट शुड सेटल स्लोली एंड रेडली रीडिस्पर्स ऑन जेंटल शेकिंग। ये मतलब स्लोली बैठे होनी चाहिए और तेज़ी से रीडिस्पर्स होनी चाहिए हिलाने पर। ये इनको जैसे कि आपने सिर्फ देखा होगा तो हम हिलाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो लाइक डिस्पर्स जो होते हैं, तो आपने देखे होंगे कुछ बबल्स टाइप जो होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, जो लोब्यूल्स तो उनको हिलाते हैं तो वो रीडिस्पर्स होते हैं तेज़ी से, तो वो होनी चाहिए। और इस शुड भी केमिकल इनर्ट होनी चाहिए। डिस्पर्स पार्टिकल शुड भी यूनिफॉर्म साइज, जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म साइज की होनी चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म ए केक। सस्पेंडेड पार्टिकल है वो फॉर्म मतलब केक के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक क्लस्टर का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसकी कुछ एडवांटेज देखते हैं। सस्पेंशन इम्प्रूव करता है केमिकल स्टेबिलिटी, ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ओके, एंड ड्रग इज सस्पेंशन हैविंग हायर रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी हायर होती है। सस्पेंशन इम्प्रूव करता है टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द ड्रग। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इट इज़ बल्कि केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट। इसको डिफ़िकल्ट है बहुत फॉर्मुलेट करने में। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स दे डज नॉट अचीव। यूनिफॉर्म और एक्यूरेट इसको हम अचीव नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस में अफेक्ट द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। ये 4 टाइप का, बेसिकली 4 टाइप का होता है। ओरल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन हमारा दिस सस्पेंशन आर कंज्यूम्ड बाई पेशेंट्स बाई ओरल रूट्स। इस सस्पेंशन को हम पेशेंट्स को देते हैं किसके थ्रू? बाई ओरल रूट, मुंह के थ्रू। ओके, इट इज़ जनरली कंटेन्स फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। इसमें क्या होते हैं? फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स होता है टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, जो कि हमारी ड्रग कोई कड़वापन को छुपाता है। ओके, उसके टेस्ट को छुपाता है। ये किसके लिए छुपा? आई मीन ये जो फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? जिसमें कि कड़वापन आपको फील होता है एंड लाइक कुछ अजीब सा लगती है ड्रग, उसको छुपाने के लिए ये कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं इसमें। लाइक एग्जांपल है इसका क्लोरामफेनिकल सस्पेंशन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर यूज एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है ये। Nowadays suspensions are available in dry powder form. आजकल सस्पेंशन हमारे ड्राई पाउडर फॉर्म में मिलता है एंड रिकॉन्स्टिट्यूट बाई एडिशंस ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड कूल वाटर। अब देखते हैं हम कुछ एंटीबायोटिक्स, इसके सब एंटीसेप्टिक्स नेम देखते हैं कुछ। ओके, तो एंटीबायोटिक सस्पेंशन,
ये फॉर यूजिंग किसके लिए होता है? फॉर फीवर के लिए यूज होता है। एंटीबायोटिक सस्पेंशन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंटी हाइपरटेंसिक को फॉर यूजिंग ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। एंटी मलेरिक सस्पेंशन फॉर यूजिंग मेंटेन द मलेरिया। हमारा सेकंड आता है हमारा पेरेंटल सस्पेंशन। These are administered by parental routes. Particle size and viscosity of suspension should be such that easily pass through the needle of the syringe. Parental suspension वो सस्पेंशन होता है जो कि हमारा निडल ऑफ सिरिंज के थ्रू दिया जाता है। ओके, आपने देखा हो निडल ऑफ सिरिंज के थ्रू इसमें इंजर्ट किया जाता है। ओके, तो उसकी ना विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन शुड भी कैसी होनी चाहिए? इजीली जो कि पास हो सके निडल syringe of needles. I mean, this should be no crystal growth in suspension during the storage. Concentration of particles in suspension between 0.5 to 30. It should be sterilized. ये sterilized होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। नॉट कॉमनली यूज्ड, ये आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है। ये तभी प्रिपेयर ओनली व्हेन ड्रग इज़ नॉट सॉल्युबल इन डिजायर सॉल्वेंट्स। ये तभी प्रिपेयर किया जाता है जब ड्रग डिजायर सॉल्वेंट्स में घुलनशील न हो। पार्टिकल साइज ऑफ आई सस्पेंशन शुड बी फाइन एंड डजंट प्रोड्यूस इरिटेशंस इनटू द आई। इस सस्पेंशंस का पार्टिकल साइज जो कि बहुत ही फाइन होना चाहिए और ये हमें जलन पैदा नहीं करनी चाहिए आँखों में। इट डजंट प्रोड्यूस इरिटेंट इनटू द आई। सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड इन आइसोटोनिक pH of eye water is 7.4. एंड सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट रह गया सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। दिस सस्पेंशन कंटेन करता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, द सॉल्वेंट इन दिस सस्पेंशन एवोपोरेट्स फ्रॉम द स्किन। ये सॉल्वेंट्स सस्पेंशन में से एवोपोरेट हो जाता है, कहाँ से? स्किन से। एंड लिविंग ए लाइट डिपॉजिट ऑफ मेडिकामेंट्स ऑन द सरफेस। ओके, अब इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। बेसिकली अगर देखी जाए तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन एंड लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा। ये बहुत ही बड़ी है, देखिए यहाँ से ये भी इतनी है, ये स्मॉल स्केल है एंड ये लार्ज स्केल है, तो काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको शॉर्ट कराता हूँ। जस्ट वेट नाउ। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड अपने फ्रेंडों से भी कहिए देव टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन बता रहा था, तो ये ओनली 5 स्टेप में कंप्लीट है। वो बहुत ही काफ़ी बड़ी थी, तो आपको प्रॉब्लम आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी शॉर्ट बनाऊं। ओके, तो आइए यहाँ पे हम समझाते हैं। सस्पेंशंस आर प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग द इंसॉल्युबल मटेरियल्स इन द मोटर टू ए स्मूथ पेस्ट विद ए व्हीकल कंटेनिंग द वेटिंग एजेंट्स। ये सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है बाय द ग्राइंडिंग इंसॉल्युबल मटेरियल इन द मोटर। इंसॉल्युबल मटेरियल होता है वो मोटर में डालते हैं, मोटर पेस्टल्स एंड स्मूथ पेस्ट के साथ इसको कूटते हैं। ओके, फिर विद ए व्हीकल कंटेनिंग द वेटिंग एजेंट्स, इसमें कंटेन करते हैं वेटिंग एजेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर डिजॉल्व इन द सेम पोर्शंस ऑफ द व्हीकल एंड एडेड टू द स्मूथ पेस्ट टू स्टेप 1 टू गेट स्लरी। इसमें क्या कर लेते हैं, ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं इन द सेम पोर्शंस में ऑफ द व्हीकल के सेम पोर्शंस में एंड ऐड करते हैं द स्मूथ पेस्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, स्टेप 1 टू गेट स्लरी, उसको स्लरी में डालते हैं। द स्लरी इज ट्रांसफ़र करती है इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड द मोटर इज रिंस्ड विद ए सक्सेस पोर्शंस ऑफ द व्हीकल्स। एंड फोर्थ ऑफ स्टेप हमारा डिसाइड करता है वेदर द सॉलिड्स आर, इसके कुछ टॉपिक्स हैं ये, सस्पेंडेड इन ए स्ट्रक्चर व्हीकल, फ्लोकुलेटेड एंड देन सस्पेंडेड एट द व्हीकल कंटेनिंग द सस्पेंडिंग एजेंट्स और फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। एंड फिफ्थ स्टेप है हमारा मेक अप द डिस्पर्जन्स टू द फाइनल वॉल्यूम्स, दिस सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और तो यही थी वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑफ टू ओवरकम द सस्पेंशंस। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।